Good afternoon, students. This is our social science book, Globetrotters, for class 3rd. In the last video, we have discussed chapter number 5, India's political division. हमने क्या क्या पढ़ा था? सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. अब हम स्टेट्स और कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स लर्न द नेम ऑफ ऑल द 28 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. तो 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल क्या क्या हैं. तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अपनी नोटबुक में सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल को लिखेंगे, साथ में लर्न भी करेंगे. आई होप आपने लर्न कर लिया होगा. एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद. मेरे साथ साथ बोलेंगे. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद. अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर. असम, दिसपुर. असम, दिसपुर. बिहार, पटना. बिहार, पटना. छत्तीसगढ़, रायपुर. छत्तीसगढ़, रायपुर. गोवा, पणजी. गोवा, पणजी. गुजरात, गांधीनगर. गुजरात, गांधीनगर. गुजरात, गांधीनगर. हरियाणा, चंडीगढ़. हरियाणा, चंडीगढ़. हिमाचल प्रदेश, शिमला. हिमाचल प्रदेश, शिमला. झारखंड, रांची. झारखंड, रांची. कर्नाटक, बेंगलुरु. कर्नाटका, बेंगलुरु. केरला, तिरुवनंतपुरम. केरला, तिरुवनंतपुरम. मध्य प्रदेश, भोपाल. मध्य प्रदेश, भोपाल. महाराष्ट्र, मुंबई. महाराष्ट्र, मुंबई. मणिपुर, इम्फाल. मणिपुर, इम्फाल. मेघालय, शिलोंग. मेघालय, शिलोंग. मिजोरम, ऐज़वाल. मिजोरम, ऐज़वाल. नागालैंड, कोहिमा. नागालैंड, कोहिमा. ओडिशा, भुवनेश्वर. ओडिशा, भुवनेश्वर. पंजाब, चंडीगढ़. पंजाब, चंडीगढ़. राजस्थान, जयपुर. राजस्थान, जयपुर. सिक्किम, गंगटोक. सिक्किम, गंगटोक. तमिलनाडु, चेन्नई. तमिलनाडु, चेन्नई. तेलंगाना, हैदराबाद. तेलंगाना, हैदराबाद. त्रिपुरा, अगरतला. त्रिपुरा, अगरतला. उत्तराखंड, देहरादून. उत्तराखंड, देहरादून. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. उत्तर प्रदेश, लखनऊ. वेस्ट बंगाल, कोलकाता. वेस्ट बंगाल, कोलकाता. तो ये थे हमारे 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल. अब हम आगे चलते हैं. डू यू नो देखते हैं पेज नंबर 36 पे. राजस्थान इज द लार्जेस्ट वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. तो क्या बोल रहा है कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे छोटा स्टेट है हमारी कंट्री का. कौन सा सबसे बड़ा है? राजस्थान सबसे बड़ा है. राजस्थान, जिसकी कैपिटल क्या है? जयपुर. और सबसे छोटा क्या है? गोवा. कहाँ पे है गोवा? यहाँ पे. ध्यान से देखेंगे, यहाँ छोटा सा क्या है? गोवा. और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी. तो लार्जेस्ट स्टेट अगर हमसे पूछा जाए कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अवर कंट्री, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान. एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? राजस्थान की कैपिटल क्या होगी? तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर. राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ अवर कंट्री इंडिया. देन आंसर विल बी गोवा. गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा? द करेक्ट आंसर इज पणजी. गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी. गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी? पणजी. तो लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट क्या है? गोवा. क्विक रिवीजन को डिस्कस करते हैं. राइट ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स मेंशन करना है. इंडिया हैज़ 32 स्टेट्स. हमने क्या पढ़ा है? इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. FALSE, फॉल्स.
द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से काम करती है, न्यू दिल्ली से? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी स्टेट हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट। क्या हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है? हाँ, हमने पढ़ा था कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्या चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का? तो बताएंगे क्या होगा? तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ही इलेक्टेड हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ये क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्टेड हेड कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आगे चलते हैं। द 9 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर। तो यूनियन टेरिटरी एक छोटा सा एरिया होता है जो कि कौन कंट्रोल करता है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है ना। तो जैसे स्टेट होते हैं, स्टेट से छोटा होता है यूनियन टेरिटरी, और उसको उसके ऊपर रूल रेगुलेशन किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को मानती है। तो ऐसी 9 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं हमारी कंट्री की? पहली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। दोबारा बोलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। दादरा एंड नगर हवेली कैपिटल है सिलवासा। दादरा एंड नगर हवेली कैपिटल इज सिलवासा। दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की कैपिटल है दमन। दमन एंड दीव कैपिटल इज दमन। दिल्ली कैपिटल इज न्यू दिल्ली। दिल्ली कैपिटल इज न्यू दिल्ली। लक्षद्वीप आइलैंड्स कैपिटल इज कावरती। लक्षद्वीप आइलैंड्स कैपिटल इज कावरती। पुडुचेरी कैपिटल इज पौंडीचेरी। पुडुचेरी कैपिटल इज पौंडीचेरी। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू। देखो, जम्मू कश्मीर की कैपिटल समर के लिए अलग होती है, विंटर के लिए अलग होती है। तो श्रीनगर एंड जम्मू 2 कैपिटल हो जाएंगी। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या क्या हैं? श्रीनगर एंड जम्मू। लद्दाख, लेह। अगर हमसे कोई पूछे कि श्रीनगर या जम्मू में से कोई एक, तो दोनों ही कैपिटल हैं। और अगर दोनों में से कोई एक का नाम अगर हमें दिखे तो हम क्या कहेंगे? ये कैपिटल के रूप में उसको हम देखेंगे। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख, लेह। लद्दाख, लेह, ये हुई हमारी यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद हम डू यू नो देखते हैं। चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। अभी हमने डिस्कस करा। और चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ खुद ही है ना। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़ इटसेल्फ, है ना। एज वेल एज, इसके साथ साथ चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी तो है ही, उसके साथ साथ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जब हमने स्टेट एंड कैपिटल डिस्कस की थी तो हमने देखा था कि पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या क्या है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद कैपिटल है पंजाब की एंड कैपिटल है हरियाणा की। और चंडीगढ़ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, तो देखो हमें एक जगह से हमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा एंड पंजाब की कैपिटल भी है। क्विक रिवीजन को देखते हैं। क्विक रिवीजन 2 है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इनके आंसर्स हमें बताने हैं। फर्स्ट इज हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया की? तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 9। अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं?
9. सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. सिलवासा कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है? सिलवासा कैपिटल है दादरा एंड नगर हवेली की. तो आंसर हो जाएगा DADRA, दादरा एंड NAGAR, नगर HAVELI, हवेली. दादरा एंड नगर हवेली कौन किसकी कैपिटल है ये? कौन इसकी कैपिटल है? सिलवासा. किसकी? दादरा एंड नगर हवेली. दादरा एंड नगर हवेली क्या है? यूनियन टेरिटरी है एंड इट्स कैपिटल इज सिलवासा. नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. न्यू दिल्ली कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की. किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है न्यू दिल्ली? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली. दिल्ली की कैपिटल क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली. आगे है कावर्ती इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी. तो कावर्ती कैपिटल है इस यूनियन टेरिटरी की. क्या नाम है उस यूनियन टेरिटरी का? लक्षद्वीप आइलैंड्स. आंसर इज LAKSHADWEEP, LAKSH, LAKSHDWEEP, द्वीप. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स, ISLANDS, लक्षद्वीप आइलैंड्स. दोबारा देखते हैं. हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो आंसर हो जाएगा 9. देखो पहले कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? 7 थी. देखो पहले यूनियन टेरिटरी कितनी थी? 7. कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप आइलैंड्स और पुडुचेरी. उसके बाद अभी रिसेंटली पीछे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को भी क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरीज बना दिया. ठीक है ना. तो ये दोनों अभी नई जुड़ी हैं. अगर पहले आपसे पूछते तो इसका आंसर 7 था, पर अगर अब आपको कोई बोले कि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, तो आप उसको करेक्ट करेंगे कि नहीं, 7 यूनियन टेरिटरीज तो पहले थी. अब कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 9. और बताएंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जिसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर एंड जम्मू, और लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह, ये भी यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड हो गए हैं. ठीक है ना. तो ये बात आप याद रखेंगे कि 8 और 9 अब कितनी हैं? 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे. लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखा था वो, और इस वीडियो में हम 2 वीडियो में, आई थिंक 3 वीडियो में हमने इस चैप्टर को कवर किया है. तो आप तीनों वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे सो दैट आपको सभी स्टेट और उनकी कैपिटल लर्न हो जाएं. साथ में आज का होमवर्क रहेगा यूनियन टेरिटरीज को लर्न करना. ठीक है. 9 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल को आप लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. जब आप नोटबुक बनाते हैं, तो मैंने बच्चों की नोटबुक देखी हैं जिनने बहुत ही गंदे तरीके से काम किया है. उन्हें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं, ना तो टाइम मेंशन किया हुआ है. जब भी आप अपना काम करने बैठेंगे, आपको हर वीडियो एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आती है. तो आप उसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे. डेट मेंशन करेंगे और टाइम मेंशन करेंगे. टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं बच्चे, टाइम को मेंशन करना है. ठीक है. डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे. जो क्लास वर्क में अगर करवाया जा रहा है तो उसको क्लास वर्क करके लिखेंगे. अगर कुछ होमवर्क में करवाया जा रहा है या आपको होमवर्क करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उसे होमवर्क मेंशन करेंगे कि ये होमवर्क है. उसके बाद लिखेंगे, हेडिंग देंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ. जैसे अभी आपको बोला है कि 9 यूनियन टेरिटरीज लिखनी है, तो आप हेडिंग डालेंगे यूनियन टेरिटरीज. क्या हेडिंग डालेंगे? यूनियन टेरिटरीज. जैसे आप नोटबुक लेंगे तो उसके मिडिल में क्या करेंगे? यूनियन टेरिटरीज हेडिंग डालेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, नीचे मतलब अंडरलाइन करेंगे. ठीक है ना. बोल्ड करने का मतलब होता है अंडरलाइन करना. यूनियन टेरिटरीज की हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे द 9 यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स आर. ठीक है. और उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे. गंदा काम नहीं करना, राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, मस्ट है ये.
बाकी चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे। जब आपकी नोटबुक खुलती है तो सबसे पहले आपकी राइटिंग देखी जाती है, ये नहीं देखा जाएगा कि आपको लर्न कितना है, पहले तो राइटिंग देखी जाएगी। और राइटिंग देखने के बाद सेकंड इंप्रेशन होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर करते हैं या नहीं करते। तो अपनी राइटिंग को भी ध्यान से देख के लिखेंगे और साथ में लर्निंग वर्क भी अच्छे से करेंगे। सो कीप डूइंग वर्क इन अ वेरी effective manner. Thank you.